ओम शांति 7/7/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा इसको देख रहे थे, होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और रिचेस्ट बच्चों को देख रहे थे। तो हम होलीएस्ट कैसे हैं? सबसे ज़्यादा पवित्र हैं, इसलिए होलीएस्ट हैं। चाहे धर्मात्माएं या कोई भी महात्मा वगैरह पवित्र रहते हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं, लेकिन हम उनसे भी ज़्यादा होलीएस्ट हैं, पवित्र है हमारी, क्योंकि हमारी आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। देखना है मैं आत्मा होलीएस्ट बनती जा रही हूँ। अपने को देखना है, शिव बाबा को देखना है। मैं आत्मा होलीएस्ट बनती जा रही हूँ। अभी हमारी क्या है, आत्मा पवित्र बनती जा रही है। वे सतयुग में शरीर भी पवित्र होगा और ये प्रकृति को भी हम पवित्र कर देंगे अपनी पवित्रता की पावर से। तो इसलिए हम क्या है, होलीएस्ट है, सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा ही है। तो देखना है मैं आत्मा होलीएस्ट बनती जा रही हूँ। अपने को पॉइंट ऑफ लाइट देखना है, शिव बाबा को देखना है। फिर हम हाईएस्ट भी हैं। हाईएस्ट क्यों हैं? क्योंकि हम ऊंच से ऊंच भगवान के साथ हैं, इसलिए हम हाईएस्ट भी हैं। देखना है मैं आत्मा हाईएस्ट हूँ। अब हमारी जो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति है वो साधारण नहीं है। हमने ऊंच से ऊंच भगवान को पहचान लिया है, तो इसलिए हम भगवान द्वारा ऊंची से ऊंची आत्मा बन गए हैं। हमारी अब स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति साधारण नहीं है, अलौकिक है। तो देखना है मैं आत्मा हाईएस्ट हूँ, लकीएस्ट हूँ, सौभाग्यशाली। देखना है मैं आत्मा सबसे लकीएस्ट हूँ। हम सौभाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि हमारी लकीर भाग्य की किसने खींची है? स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने खींची है। तो हम क्या हैं? लकीएस्ट हैं, सबसे सौभाग्यशाली हैं। भगवान अगर किसी की रेखा खींचेगा तो कैसे खींचेगा? तो इसलिए हम क्या हैं? लकीएस्ट हैं, सौभाग्यशाली हैं सबसे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। मैं लकीएस्ट आत्मा हूँ। याद रखना है रिचेस्ट। याद में क्या है? पद्मों की कमाई है। चलते फिरते, खाते पीते अगर हम बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा को याद करते हैं, तो क्या हो रही है? हमारी कदमों में पद्मों की कमाई हो रही है। तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है हम। हमारा जितना अमीर कोई भी नहीं है। हमारी कदमों में पद्मों की कमाई है। चलते फिरते खाते हमारी कमाई है। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। देखना है मैं आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बनती जा रही हूँ बाबा की याद से। आज आगे बाबा ने कहा,
अगर संपूर्णता की समीप दोबारा किसको प्रत्यक्ष करना है? बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और श्रेष्ठ समय को समीप लाना है। प्रत्यक्षता के, बाबा के प्रत्यक्षता का जो समय है उसको, श्रेष्ठ समय को समीप लेके आना है। और वो कैसे आएगा? हमारी संपूर्णता से। देखना है मैं आत्मा संपूर्ण बनती जा रही हूँ। संपूर्णता के लिए बाबा ने क्या कहा? आज 6 महीने का टाइम दिया है बाबा ने। उसमें क्या करना है? हमें मैं को त्यागना है। ये मैंने किया, ये मेरे को ही करना पड़ता है, ये मैं ही करता हूँ, मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता है। इस मैं को त्यागना है। मैं कौन हूँ? मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त हूँ। करण करावनहार कौन है? शिव बाबा है। तो अपने को निमित्त समझना है, इंस्ट्रूमेंट समझना है। मैं आत्मा इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त आत्मा हूँ। कराने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो जहाँ भी सेवा में हो, चलते फिरते कर्म करते, तो क्या अपने को निमित्त समझना है कि शिव बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त आत्मा हूँ। बाबा को सौंपना है, बाबा आपका इंस्ट्रूमेंट तैयार है, रेडी है सेवा के लिए। जहाँ सेवा करानी है आप करा सकते हो। तो अपने को निमित्त आत्मा समझना है। देखना है मैं निमित्त आत्मा हूँ। तो 6 महीने में हमें ये करके दिखाना है, इस मैं को त्यागना है। अब हम ड्रिल करेंगे अशरीरी की। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है परम धाम में। अपने को भी परम धाम में देखना है अशरीरी। हम अशरीरी कहाँ है? परम धाम में। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। फिर अपने को विदेही देखना है। देखना है मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग है। अपने शरीर को देखना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। अब अपने को विदेही देखना है, कभी अशरीरी कभी विदेही। देखना है मैं आत्मा विदेही हूँ, शरीर से अलग। अपने को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, फिर अपने शरीर को देखना है। शरीर से कार्य कराना, फिर शरीर से अलग हो जाना। कर्म करते हुए शरीर से अपने को आत्मा अलग समझना, यह है विदेही। फिर अपने को अशरीरी देखना है परम धाम में। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, शरीर है ही नहीं। महसूस करना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट,
शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट। आज हमें ये ड्रिल करते रहना है, कभी अशरीरी कभी विदेही। आज का वरदान है, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भाव। हमें अपने जो बाबा ने विधि बताई है, तन मन धन शक्तियाँ ज्ञान जो बाबा ने दिया है हमें, इन सबको कैसे सफल करना है, कार्य में लगाकर इनको सफल करना है और वरदानी मूर्त बनना है, संपन्न वरदानी मूर्त बनना है। संकल्प है बीज, तो संकल्प हमारे अच्छे होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। समय संकल्प संपत्ति, समय संकल्प, समय सफल करना है, संकल्प सफल करना है और संपत्ति को सफल करना है, ये विधि है। तो हम संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। देखना है मेरा समय सफल हो रहा है, बाबा की याद में समय बीत रहा है, मेरे संकल्प श्रेष्ठ संकल्प निकलते हैं, व्यर्थ और नेगेटिव नहीं निकलते, सफल हो रहे हैं। संपत्ति बाबा के भंडारे से खाता हूँ, बाबा के यज्ञ में, यज्ञ के कार्य में यूज कर रहा हूँ, तो सब कुछ सफल हो रहा है। तो हमें सफल करना है और सफलता को पाना है। देखना है मैं संपन्न वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। तो इन तीनों खजानों को हमें समय संकल्प और संपत्ति को सफल करना है। आज का स्लोगन है, परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। अगर शिव बाबा से अवार्ड लेना है तो व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करना है। देखना है मैं परमात्म अवार्ड लेने वाली आत्मा हूँ, मैं परमात्म अवार्ड लेने वाली आत्मा हूँ, मैं आत्मा व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हूँ। देखना है मैं व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होती जा रही हूँ और बाबा से अवार्ड लेती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।